नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कीवर्ड्स शॉर्टकट्स के बारे में। दोस्तों लैपटॉप, दोस्तों कंप्यूटर तो सब यूज करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कीवर्ड्स के शॉर्टकट्स के बारे में जानकारी होती है। दोस्तों ऐसा होता है कि जब भी आप वर्क करते हो कंप्यूटर पे, तो उस वक्त अगर आप कीवर्ड के शॉर्टकट्स को ज़्यादा नॉलेज में रखते हैं तो आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं कीवर्ड शॉर्टकट्स के बारे में तो देखते रहिए हमारा चैनल। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ डिफरेंट कीवर्ड शॉर्टकट्स के बारे में जिसका आप आमतौर पर यूज करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके ईमेल बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी और पेस्ट की। दोस्तों किसी भी लाइन या पूरे टेक्स्ट, इमेज या लिंक को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन होता है कि आप माउस से वहां पर सेलेक्ट करें और कॉपी करें। और दोस्तों अगर शॉर्टकट्स आपको पता है तो Ctrl+C आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि Ctrl+C से कॉपी होता है। अगर आप किसी चीज़ को, मैटर को वहां से हटा के दूसरे जगह आप पेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे में दोस्तों आप कट कर सकते हैं। कट करने के लिए दो तरीके, एक आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा Ctrl+X अगर करते हैं तो वो जो कंटेंट होगा वो कट हो जाएगा और आपके क्लिपबोर्ड में अवेलेबल रहेगा, जहां पे आप चाहें उसको पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं पेस्ट करने की। दोस्तों कोई भी इमेज या तो आपने कॉपी किया या पेस्ट किया तो ऐसे में ज़रूरत होती है कि हम इसको किसी जगह पे, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पेस्ट करें। तो ऐसे में दोस्तों आप कीवर्ड शॉर्टकट्स के रूप में Ctrl+V का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपने कर दिया और आपको बैक जाना है, ऐसे में दोस्तों Ctrl+Z का इस्तेमाल, जिसे अंडू कहते हैं, आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डिलीट की। दोस्तों आमतौर पे क्या होता है कि किसी फाइल को डिलीट करने के लिए हम कोशिश करते हैं, ऐसे में माउस के यूज़ करके हम डिलीट को क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अगर शॉर्टकट्स की बात करते हैं तो आपके कीबोर्ड्स पे डिलीट का बटन होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो फाइल डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि कोई भी फाइल अगर आपने डिलीट कर दिया तो वो फाइल जनरली रिसाइकल बिन में जाके प्लेस हो जाता है। दोस्तों होता यह है कि जो भी कंटेंट आपके पास रहता है वो कंटेंट जब भी आप डिलीट करते हो तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होता है, उस पर्टिकुलर लोकेशन से वो हाइड होता है और सेम रेफरेंस के साथ वो रिसाइकल बिन में जाके मौजूद हो जाता है। दोस्तों ऐसे में ज़रूरत होती है कि हम उस फाइल को या उस डेटा को अपने सिस्टम से कम्प्लीटली डिलीट करें। ऐसे में दोस्तों आप अगर डिलीट के जगह पे Shift+Delete का इस्तेमाल करते हैं तो वो फाइल जो होगा वो रिसाइकल बिन में जाने से बजाय परमानेंट डिलीट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं Ctrl+Shift की। दोस्तों किसी सेलेक्टेड आइटम को शॉर्टकट्स बनाने के लिए आप Ctrl+Shift का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत हद तक हमें ज़रूरत होती है किसी फाइल को रीनेम करने की, तो ऐसे में दोस्तों आप क्या करते हो कि उस फाइल पर क्लिक करके एडिट करते हो। एडिट करने के बाद से आपके पास ऑप्शन आता है रीनेम करने का। दोस्तों ऐसे में अगर आप फाइल सेलेक्ट करके F2 बटन प्रेस करते हो तो भी आप फाइल को आज रीनेम कर सकते हो। तो दोस्तों ये शॉर्टकट काफ़ी हद तक आपके लाइफ में आपके काम को ईजी कर सकता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करने हो, किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए आपको पोजीशन बनाने हो। ऐसे में दोस्तों आप कंट्रोल के साथ एरो वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आगे जाना है तो एरो, बैक आना है तो पीछे, ऊपर जाना है तो अप एरो और नीचे जाना है तो डाउन एरो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा लाइन की चेंज करने पर दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये होता है कि माउस से इधर उधर करें, बट माउस को पकड़ के इधर उधर करने में थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। ऐसे में आप अगर कीवर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों अगर किसी लाइन को, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, ऐसे में आप Ctrl+Shift का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कोई भी डेटा जो होगा वो सिलेक्टेड रहेगा। शिफ्ट का इस्तेमाल एक से ज़्यादा किसी आइटम, टेक्स्ट या लिंक को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 5 से 7 लिंक है और आप किसी एक लिंक को सेलेक्ट करते हो और इसके साथ आप चाहते हो कि 2-3 लिंक और सेलेक्टेड रहें, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल ए की। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि पूरे स्क्रीन के डेटा को आपको सेलेक्ट करना होता है। ऐसे में अगर कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो उस कंट्रोल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं F3 की। दोस्तों अगर पूरे फोल्डर्स के अंदर, पूरे फाइल्स के अंदर, फोल्डर्स के अंदर अगर कुछ सर्च करना हो तो ऐसे में अगर आप F3 का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों सेलेक्टेड आइटम की अगर प्रॉपर्टीज़ देखना है तो ऐसे में आप प्रॉपर्टी पर क्लिक करके, माउस से प्रॉपर्टी पर क्लिक करने जाने से बेटर ये होगा कि अल्ट प्लस एंटर का यूज करें और इससे आप उसको देख पाएंगे। दोस्तों किसी एक्टिव प्रोग्राम को बंद करने के लिए या कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के लिए आप डायरेक्ट अल्ट F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों किसी एक्टिव विंडो में शॉर्टकट्स मेनू ओपन करने के लिए आप अल्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम में एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। दोस्तों अगेन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F4 का। बहुत सी विंडोज़ में से किसी एक विंडोज़ में आपको वर्किंग करना है तो ऐसे में टैब शिफ्टिंग की ज़रूरत होती है और टैब शिफ्टिंग के लिए आप अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों प्रोग्राम जैसे जैसे ओपन हुए उनको एक सीरियल में लगाने के लिए आप अल्ट प्लस स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों अगर अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में कर्सर बार ले जाकर एक्टिव करना है तो ऐसे में आप अगर F6 को उपयोग करते हैं तो यह आपके एड्रेस बार में एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं माई कंप्यूटर और विंडोज़ एक्सप्लोरर में एड्रेस डिस्प्ले करने में अगर आप F4 का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए इजी होगा। दोस्तों अगर राइट क्लिक मेन्यू खुल जाता है, अगर आपको राइट क्लिक मेन्यू खोलना होता है ऐसे में शिफ्ट F10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक्टिव विंडो में एक्टिव मेन्यू को ओपन करने के लिए आप अल्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू को यूज करने के लिए अल्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर डिस्प्ले करना है आपको करस्पॉन्डेंट मेन्यू को, ऐसे में आप अल्ट प्लस अंडरलाइन लेटर इन अ मेन्यू नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अंडरलाइन लेटर इन अ कमांड नेम ऑन एन ओपन मेन्यू कैरी आउट द करस्पॉन्डिंग कमांड के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक्टिव विंडो में मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए F10 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों ओपन मेन्यू में नेक्स्ट, राइट और सब मेन्यू के ऑप्शंस पे जाने के लिए आप राइट एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लेफ्ट एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको विंडोज़ को फ्रेश करना है ऐसे में आप F5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डेवलपर हैं और आपको बिल्ड करना होता है किसी एप्लीकेशन को, ऐसे में भी आप F5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर एक्टिव विंडो में एक स्टेप बैक जाना है तो उसके लिए आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही करेंट टास्क को अगर कैंसिल करना है तो आप एस्केप का इस्तेमाल, ESC का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इंटरेस्ट रखते हो और भी चीज़ों को देखने के लिए तो हम आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में, डायलॉग्स बॉक्स कीवर्ड्स के बारे में, इसके बाद नेचुरल कीवर्ड शॉर्टकट्स के बारे में, एक्सेसिबिलिटी कीवर्ड शॉर्टकट्स के बारे में, विंडो एक्सप्लोरर कीवर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो हम नेक्स्ट पब्लिश करेंगे और आप अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके ईमेल बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।